हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के बहुत सारे डिमांड्स पे आज आपको कैलेंडर टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत छोटा सा वीडियो है ये आपका। इस वीडियो के लास्ट में हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देकर जाएंगे, जिसमें आप लोगों को अपना एज कैलकुलेट करना हम सिखा देंगे। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं सर मेरा डेट सर बर्थडे इस डेट में था, इस ईयर में था, तो सर उस दिन कौन सा दिन पड़ा था, दिन भूल गए हैं सर, दिन हमें जानना है। बहुत तरह की बात है और ये तो कंपटीशन में तो पूछता ही है, लेकिन आप लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंस है इसका। ये बहुत इजी है इसका, हम ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम ट्रिक बतलाएंगे इसको बनाने का। कुछ चीज़ याद करना है, वो भी याद नहीं के बराबर करना है, वो आपको पता है। सर पहले पता है कि दिन में हमको पता है मंडे 1 से स्टार्ट होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 थर्सडे 4 फ्राइडे 5 एंड सैटरडे 6। तो संडे कितना 0 से स्टार्ट होता है। संडे मंडे से दिन स्टार्ट होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 6। 1 से स्टार्ट होगा फिर 0 पे जाएगा, ये हम समझते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमको 100 जब हो तो 5 ऑड डे क्या होता है हम बतलाएंगे, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। जब 100 हो तो 5, 200 हो तो 3, 100 हो तो 5, 200 हो तो 3, फिर उसके बाद 300 हो तो कितना 1। ऑड डे नंबर ऑफ ऑड डे। 400 हो तो 0 या 400 का मल्टीपल कुछ भी हो, 400, 800, 1200, 1600 कुछ भी हो तो ऑड डे, उस कंडीशन में कितना हो जाएगा 0। ये निकालने का तरीका भी है, जैसे 100 में 7 से डिवाइड कर दिए तो रिमाइंडर जो आया 7 में से घटा दिए तो 5 आ जाता है इसके बराबर। उसी तरह 200 में 7 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 4 आएगा, फिर 7 में से 4 घटा दीजिएगा 3 हो जाएगा। ये बनाने का तरीका, लेकिन इसको याद ही रखिए तो ज़्यादा ईजी है। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। याद करने का भी तरीका सुन लीजिए सर। 100 है तो 5, फिर 2 घट गया 3, फिर 2 घट गया 1, फिर आपको डायरेक्ट 0। 5 3 1 0, ये याद रख लीजिएगा। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि आज का ही दिन मान लीजिए, आज का दिन क्या है 29 मई है। 29 मई 2021 को कौन सा दिन है ये हम पता करना है। कैसे पता करें, तो सबसे पहले इसमें समझिए बनाने का क्या तरीका है। जो ईयर देख लीजिए कौन सा ईयर है, 2021। 2021 ईयर हम देखते हैं कि 29 मई है, मतलब ये पूरा 2021 कंप्लीट नहीं है। पूरा 2021 कंप्लीट नहीं है, दिसंबर फुल नहीं है, कंप्लीट नहीं है। तो सर हम ये 21 को छोड़ के 2020 तक ही काउंट कर रहे हैं। पहले तो 2020 तक काउंट कर रहे हैं। तो 2020 को हम लोग ब्रेक करें, देखिए कैसे। तो 2020 को ब्रेक करेंगे तो सर हम लोग ये शताब्दी में ब्रेक करेंगे। 400 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे। तो 2000 को क्या लिखेंगे, तो 2000 को लिख देंगे कितना 2000 लिखेंगे, क्योंकि 2000 मल्टीपल है 400 का, 2000 400 का मल्टीपल है, तो 2400 का मल्टीपल 2000 लिख दिए। क्योंकि 400 से डिवाइड करेंगे 2000 में तो कट जाएगा 5 बार, तो मतलब 2000 आपका 400 का मल्टीपल है। ये समझ गए। अब ये समझने के बाद फिर हम लोग अब क्या किए, 2400 का मल्टीपल है तो अब क्या करें, कितना बचा 20 साल बचा, तो 20 इस तरह लिख दिए। अब सर हम जानते हैं जो 400 का मल्टीपल हो, जितना भी 400 800 1200 1600 2000 2400 जितना भी 400 का मल्टीपल हो, उसका ऑड डे कितना होता है 0। तो यहाँ इसका ऑड डे कितना हो गया 0 हो गया। फिर 20 बचा है, तो 20 में क्या करेंगे हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, कितना बाकी जो ईयर बचा है उसमें किससे डिवाइड करेंगे 4 से। ध्यान से सुनिएगा, बीच में 20 में 4 से डिवाइड किए तो कितना 5। अब 5 हम 4 से डिवाइड क्यों किए, क्योंकि हमको ये पता करना है कि 20 साल में अब लीप ईयर कितना रहा होगा। क्योंकि 20 साल में लीप ईयर भी रहा होगा, नॉन लीप ईयर भी रहा होगा। तो पहले हमको लीप ईयर और नॉन लीप ईयर पता करना था। लीप ईयर इसमें 4 से डिवाइड कर दिए तो कितना 5 लीप ईयर रहा है। 5 लीप ईयर रहा है, और एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है। एक लीप ईयर में कितना ऑड डे 2 ऑड डेज। 1 लीप ईयर में कितना 2 ऑड डे होता है, 2 ऑड डे होता है। तो एक लीप ईयर, ये कितना लीप ईयर हो गया 5 लीप ईयर हो गया। तो 5 लीप ईयर में कितना 5 × 2 ऑड डे हो गया। 2000 में कोई ऑड डे नहीं। अब इसमें 5 लीप ईयर हो गया, 5 लीप ईयर में 5 दूना 10 ऑड डे हो गया। अब कितना बचा 5 साल निकाल दिए 20 में से, तो कितना साल बच गया 15 साल। अब 15 साल क्या बच गया, अब नॉन लीप ईयर बच गया। तो नॉन लीप ईयर में एक ही ऑड डे होता है, तो ये 15 × 1 15 हो गया। ये तो मेरा इतना तक हो गया। अब ये तो 2020 तक का हो गया, लेकिन अब बचा क्या है 2021 में मेरा 29 मई तक बचा है। 2021 में 29 मई तक बचा है। तो 29 मई के लिए क्या करेंगे, तो सर पहले हम जनवरी से चलेंगे। तो यहाँ जनवरी से चलेंगे तो हम ध्यान से ये देखिएगा, जनवरी में कितना दिन होता है 31 दिन होता है। जनवरी में कितना दिन होता है 31 दिन होता है। फरवरी में कितना दिन होता है 28 या 29 दिन होता है। लेकिन ये ईयर कितना हो जाएगा 2021 में फरवरी 28 दिन का रहा होगा, नॉन लीप ईयर का है। तो हम ऐसा नहीं लिखते हैं, दिन लिख के ऐड करेंगे तो
फंस जाएंगे सर, जनवरी से लेकर हम लोग कहाँ तक जाएंगे, मई तक, इतना कैसे लिख के जोड़ पाएंगे। तो इससे बचने के लिए एक उपाय है, यहाँ डायरेक्ट हम लोग ऑड डे निकाल देते हैं। तो ऑड डे कैसे निकालते हैं, इसी को 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो 31 में 7 से डिवाइड करते हैं, कितना, 7 चौक 28, कितना रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर बच गया। अब ये देखते हैं 7 चौक 28, 0 रिमाइंडर बच गया। इसी तरह हमारा जब ये आपका क्या है 2021 है, नन लीप ईयर है, तो यहाँ 28 था और 29 रहता तो यहाँ क्या बच जाता, 1 बच जाता, 29 रहता तो क्या बच जाता, 1 बच जाता। तो इसी तरह अल्टरनेट कीजिए सर, ये आपका 31 था तो 3, फिर ये आपका 0 हो गया, फिर उसके बाद मार्च भी 3, अप्रैल आपका 30 दिन का होता है तो वो भी आपका 2, 30 दिन का होता है 2, क्योंकि 7 चौक 28 और 2 30 होता है। तो ये अप्रैल 2, फिर अब मई आ गया, तो मई में कितना दिन है, 29, तो पूरा का पूरा 29 लिख दिए, कितना, 29, 2 31, 3 34 और 3 37 हो गया। फिर सुनिएगा कैसे किए। हम क्या जानते हैं कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई लेंगे ना, तो जनवरी 31 दिन का होता है, तो 31 में 7 से डिवाइड डायरेक्ट कर दिया, और डे निकल गया 3, 7 से डिवाइड किया तो 7 चौक 28, 3 रिमाइंडर बच गया, जो रिमाइंडर बचा वही और डे, तो 3 रिमाइंडर, ये 7 चौक 28, कुछ भी रिमाइंडर नहीं तो 0। फिर उसी तरह हम लोग मार्च के बाद मार्च में चलेंगे, मार्च भी 31 दिन का होता है, तो 31 में 7 से डिवाइड करेंगे तभी भी 3 रिमाइंडर, तो 3 रिमाइंडर। अप्रैल में 30 दिन का होता है, तो अप्रैल में 7 से डिवाइड कीजिए, 7 चौक 28, 2 बचा तो 2 हो गया और डे। उसी तरह पूरा का पूरा मई, तो अभी 29 बाकी ही है, तो 29 मई में लिख दिए। अब क्या करेंगे, जोड़ दिए तो 37, यहाँ मेरा और डे कितना आ गया, 37। अब इसी में क्या कर दिए, 37 ऐड कर दिए, 37 ऐड करके देखिए 10, ये 15 और ये 37, कितना हो जाएगा, 7 5 12, अब ये 4 हो गया, और तो 7 5 12 और 4 और 1 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, मतलब 62 हो गया। जितना मेरा आया 62 और डे आया। अब जितना लास्ट में और डे आया उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 62/7 कर देते हैं, तो कितना, 7 7 49, 7वां से 56, 7 8 56 आता है, 56, तो रिमाइंडर कितना बचा, 56 6 62 आता है, तो रिमाइंडर कितना बचा, 6, रिमाइंडर कितना बचा, 6, रिमाइंडर यहाँ कितना बचा, 6 बचा, क्योंकि 7/56 6 रिमाइंडर बचा, तो 6 रिमाइंडर बचा। तो देखते हैं कि 6 और डे कितना पे आता है, 6 देखिए 6 कहाँ है, सैटरडे, तो मतलब आज कौन सा दिन है, आज मेरा सैटरडे है, आज मेरा क्या है, सैटरडे है, सैटरडे आज है। अब इसी तरह क्वेश्चन और बनाते हैं, आप लोग ध्यान से समझिए इसको, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरा पता करते हैं। मान लेते हैं कि हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मान लेते हैं हम लोग 26 जनवरी 1950 को अपना कानून लागू हुआ, वो दिन का डेट याद करना चाहते हैं किस दिन लागू हुआ, तो ये डेट है 26 जनवरी 1950। अब क्या करेंगे, पहले 1950 है तो इसमें से 1 कम कर देते हैं, क्योंकि ये 26 जनवरी 1950 में 1 ही जनवरी ही आया है, पूरा लास्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 1 कम कर देते हैं, तो 1949 तक। 1949 को कैसे बांटेंगे, तो 1949 को हम पहले 4 के मल्टीपल में क्या लिख सकते हैं, 1600 लिख सकते हैं, 4 चौका 16, तो 1600 लिख दिए, 4 के मल्टीपल में 1600 लिख दिए, और 1600 में अब कितना जोड़ेंगे, 1900 आएगा तो 300 जोड़ दिए, और फिर अलग से 49 जोड़ दिए, कितना आ गया, 1600 300 1900 और 49 अलग से आ गया। अब ये समझ गए, अब ये सही है, तो 4 का मल्टीपल 400 का मल्टीपल है ये, तो इसमें और डे डायरेक्ट कितना हो जाएगा, कोई भी नहीं, 0 देख लीजिए, 400 का मल्टीपल हो तो और डे 0 होता है। अब उसके बाद 300 है, तो 300 का और डे कितना है, देखिए तो 1 है, 300 में और डे 1 है, ये भी हो गया। और यह 49 बचा, तो 49 को सर पहले हमको 49 सिर्फ ईयर्स बचा है, तो 49 में हमको पता करना होगा कितना लीप ईयर होगा, कितना नॉन लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर हर एक 4 साल पे आता है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 49 में अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना, 12 चौक 48, 12 आता है, 12 चौक 48, 1 बच जाएगा, लेकिन 12 लीप ईयर आता है। तो 1 लीप ईयर में कितना और डे, 2 और डे, तो सर ये 12 लीप ईयर हो गया, तो 12 × 2 और डे हो गया लीप ईयर में। अब हम क्या करेंगे, 49 में से 12 घटाएंगे, ये नहीं कि ये पूरा का पूरा 24 घटा देंगे, तो 49 में से अब 12 घटा दिए, क्योंकि 12 लीप ईयर आ गया, 49 साल में 12 लीप ईयर है, तो नॉन लीप ईयर कितना हो जाएगा, 49 में से 12 घटाएंगे तो 7 और 3 37 नॉन लीप ईयर आएगा। और हर एक नॉन लीप ईयर में कितना और डे, 1 और डे, तो 37 नॉन लीप ईयर में कितना और डे, 37 ही होगा। ये मेरा इतना हो गया, 1949 तक हो गया। लेकिन और एक बाकी है, और एक क्या बाकी है, हमको 26 जनवरी बाकी है 1950 का, 1950 का 26 जनवरी बाकी है। तो 1950 में फर्स्ट मंथ है
हमको 49 तक तो क्लियर कर चुके, अब एक खाली बच्चा 50 बाकी है। तो 50 में क्या, एक 26 जनवरी फर्स्ट ही मंथ है, तो 26 जनवरी अभी कंप्लीट ही नहीं, तो डायरेक्ट इसमें कितना 26 दिन जोड़ देंगे। अगर 26 दिन जोड़ने के बाद अब इसको जोड़ते हैं, तो 1 + 24 + 37 + 26 जोड़ के देखिए, 6 7 13 13 4 17 1 18 के 8 हाथ में 1, 3 3 6 2 8 1 9, कितना हो गया, 98 हो गया। जोड़ के आप लोग ध्यान से देखिएगा आप लोगों को कितना आ रहा है। तो सर हम लोग फिर एक बार और जोड़ते हैं, तो कितना, ये 1, ये 24, ये 37 और ये 26, तो 7 6 13 13 4 17 1 18 के 8 हाथ में 1, 3 3 6 और 2 8, नहीं गलत है, ये 98 नहीं 88 है, 88 आ गया, ऐड कर लिए। अब 88 और डे आ गया, पूरा का पूरा हमको और डे आ गया। पहले 1949 में ब्रेक किए, 1600 300 में ब्रेक किए, फिर 49 में ब्रेक किए, 1600 400 का मल्टीपल है, 0 और डे, 300 सर यहाँ और डे 1 है। अब उसके बाद 49 बचा, तो 49 सिर्फ ईयर बचा, तो उसमें हम क्या कैलकुलेट किए, उसमें कितना लीप ईयर कितना नॉन लीप ईयर है, तो लीप ईयर के लिए 4 से डिवाइड किए, तो ये 12 लीप ईयर हो गया। तो 12, एक लीप ईयर में 2 और डे, तो 12 × 2, और नॉन लीप ईयर कितना बचा, 49 में से 12 घटा दिए 37, एक नॉन लीप ईयर में 1 और डे, तो 37 में 37 और डे, अब प्लस ये अब 50 में चलो, 49 तक हो गया, 50 में चलेंगे तो 26 जनवरी, तो 26 एक ही दिन बार है, 26 मंथ ऐड कर दिया, 88 आ गया। अब 88 में 7 से डिवाइड करते हैं, तो 88 में अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 7 एकम 7, तो 7 एकम 7 और 1 8, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर 4 बचता है, रिमाइंडर कितना बचता है 4, 4 देखिए, और डे कितना है 4 देखिए, 4 आपका थर्सडे है, थर्सडे है, तो मतलब उस दिन कितना था, थर्सडे था, थर्सडे मतलब गुरुवार था, गुरुवार, जिस दिन हम लोगों का संविधान लागू हुआ उस दिन कौन सा दिन था, गुरुवार का दिन था। आप लोग ये देखने के लिए मोबाइल पे सर्च मार लीजिए गूगल पे, उस दिन कौन सा दिन था पता चल जाएगा। इसी तरह बहुत सारा डेट आप लोग जो डेट चाहिए पता कर सकते हैं, अपना बर्थडे का दिन भी कौन सा दिन पर आता है ये पता कर सकते हैं। अब एक और इसमें बाकी रह गया है, अब पहले इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर बतलाते हैं। एक और पता कर लीजिए, आज का, तो आज का डेट हम लोग पता कर दिए थे 29 मार्च का, उसी तरह ये हम लोग 1950 का भी पता कर लिए। चलिए हम लोग का नियम लागू हुआ तो उस दिन, अब हम लोग 1947 ही पता कर लेते हैं। 1947 कौन कितना दिन था, तो 15 अगस्त 1947 हम लोग देखते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को जब देखते हैं तो 15 अगस्त में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1947 हम लोग कंप्लीट नहीं है, तो 1946 तक ही लेते हैं। 46 में देखते हैं, इसको ब्रेक करेंगे 400 के मल्टीपल में, तो 1600 प्लस 300 1900 प्लस 46 हो गया। अब क्या 1600 यहाँ और डे कितना 0, डायरेक्ट हम लोग बनाते चल जाएंगे। फिर ये 300 में कितना और डे, एक और डे, फिर 46 में हम अब क्या देखेंगे कि मेरा लीप ईयर नॉन लीप ईयर, तो लीप ईयर के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे, 46/4 कितना 11 × 44 44, और रिमाइंडर कितना आ गया 2, तो रिमाइंडर 2 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 2, रिमाइंडर से यहाँ मतलब नहीं, 11 लीप ईयर हो गया, तो एक लीप ईयर में 2 और डे, तो 11 × 2 22 और डे हो गया। अब 46 लीप ईयर हो गया, तो नॉन लीप ईयर 11 घटा देंगे, तो 5 और 3 35, भूल से भी 22 मत घटा दीजिएगा, 11 ही घटाइएगा, क्योंकि लीप ईयर ही घटाते हैं और डे नहीं घटाते हैं। तो ये 35, तो 35 में 35 और डे हो गया, क्योंकि नॉन लीप ईयर में एक ही और डे होता है, 35 में 35 हुआ। अब हम लोग ये हम 46 तक हो गया, 1946 तक हो गया। अब हमको 47 में 15 अगस्त तक जाना है, 15 अगस्त तक जाना है, 15 अगस्त। तो हम लोग क्या बतलाएं, लीप ईयर नॉन लीप ईयर के लिए हम लोग कैसे और डे देखते हैं। जनवरी के लिए सर क्या बताए, जनवरी 31 दिन का होता है, तो कितना आपका और डे 3 और डे, क्योंकि 31 में 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 से जाएगा और 3 रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वही। फरवरी तो 1947 नॉन लीप ईयर है, तो फरवरी 28 दिन का रहा होगा, तो 7 से डिवाइड हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। मार्च 31 दिन का रहा होगा, 3 हो जाएगा। अप्रैल 30 दिन का रहा होगा तो 2 हो जाएगा। मई 31 दिन का रहा होगा तो 3 हो जाएगा। मई के बाद जून कितने दिन का रहा होगा, 30 दिन का, तो जून में 2। जुलाई कितने दिन का रहा होगा, तो जुलाई आपका रहा होगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई आपका 31 दिन का रहा होगा, तो जुलाई 31 दिन का तो 3। अगस्त कितने दिन का रहा होगा, अगस्त आपका 15 दिन अभी कंप्लीट ही हुआ था, पूरा का पूरा 15 जोड़ देंगे कितना, 3 3 6 2 8 3 11 2 13 13 3 16 16 16, अब 5 21 के एक हाथ में 2,
21 के एक हाथ में 2, ये 3 हो गया। तो इसमें हम लोग 31 को भी ऐड कर देते हैं। 31 को ऐड करके देखते हैं तो 1 + 22 + 35 + 31 कितना होता है। हम लोग इसको ध्यान से अगर देखते हैं तो ये कितना हो जाता है, जोड़िए, आपको जोड़ के देख लीजिए। ये 5 1 6, 6 2 8, 8 1 9 हो गया, और ये 3 3 6, 6 2 8, 8 हो गया, 89 हो गया। कितना, 89 हो गया। अब 89 को 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 से डिवाइड कर देते हैं, कितना, 12 × 84, 12 × 84, 84 हो जाता है। अब हम लोग 89 को है, 87 नहीं, 12 × 84, 7 से डिवाइड होता है, 14 13, 7 91, 12 से जाता है, तो 12 से जाता है तो 12 × 84, लेकिन रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर मेरा बचता है 84, 5 बचता है। रिमाइंडर कितना बचा, 5, 12 × 84, 5 रिमाइंडर बचा। तो 5 देखेंगे इसमें कौन सा दिन पड़ रहा है, तो 5 कौन सा है, फ्राइडे। मतलब हम लोग जो आज़ाद हुए थे कौन सा दिन था, फ्राइडे था। ये चेक करने के लिए आप मोबाइल के गूगल पे भी जाकर देख सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था, तो उस दिन कौन सा दिन था, फ्राइडे था। ये तो हुआ आज तक के लिए, ये हम लोग अपना कैलेंडर निकाल लिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कह रहे थे कि सर हमको अपना, हम कितने दिन के हुए, कितने मंथ के हुए हैं, हमें कैलकुलेट करने नहीं आता है सर। तो ये हमें कैलकुलेट करना सिखा दीजिए कि हम आज कितने दिन के हो गए। तो ये कैलकुलेशन हम आपको अभी सिखाने चल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको कभी भी कोई भी फॉर्म भी भरिएगा, वहाँ भी या कहीं भी आपको ये कैलकुलेशन का ज़रूरत पड़ता है। मान लेते हैं कि आज के दिन आपका बर्थडे निकालना है, आज कितने साल के आप हो गए। तो आज का दिन कितना, 29 मई है ना, 29 मई। तो मई है तो 29 मई कितना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, छठा 5वां महीना है। 5वां महीना है तो 5वां महीना हो गया। ये 29 तारीख 5वां महीना, और डेट ईयर कौन सा है, 2021 है। और आपका बर्थडे कब हुआ था, मान लेते हैं कि आपका बर्थडे हुआ था 2 जनवरी ही मान लेते हैं, 2 जनवरी, जनवरी मतलब 1, और कब, 1989 को हुआ था। 1989, 90, 91, जब भी बोलिए आपका 89 को बर्थडे हुआ था। तो आज 2 जनवरी 89 को बर्थडे हुआ था। आज आप कितने दिन को हो गए, ये पता करना है। तो ये पता करने के लिए सर हम इधर से नहीं चलते हैं, इधर से चलते हैं, हम लोग ईयर से चलते हैं। कहाँ से चलते हैं, ईयर से चलते हैं या इधर से चलते हैं। हम लोग दोनों तरफ से चल सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से चल रहे हैं। सबसे पहले दिन, 29 दिन में से 2 दिन निकाल दिए तो कितना दिन, 27 दिन बच गया। अब 5 महीना में से 1 महीना निकाल दिए तो कितना महीना बचा, 4 महीना बच गया। और अब 2021 में से 89 घटा दिए तो 21 में से 2021 में से 89 घटा के देखते तो 11 में से 2, और ये 11 में से ये भी कितना, 3। अब ये 0 मतलब आज आपका अगर 2 जनवरी 1989 का बर्थडे है तो आज आपका एज हो गया 32 साल 4 महीना और 27 दिन। कोई स्टूडेंट ऐसे कहता है सर आज मेरा डेट ऑफ बर्थ बतलाइए। जब मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मान लेते हैं 17/12/1991, मान लेते हैं यही है। तो ये तो ईजी था सर, बतला दिए डायरेक्ट। इसको बतला के दिख रही है तो सर इसको भी देख लीजिए, इधर से ही चलेंगे। 29 दिन में से 17 दिन घटा देंगे तो 12 दिन। मान लेते हैं कि आपका 29 दिन है, नहीं रहता, कम दिन रहता, तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि आपका 29 तारीख को नहीं निकालना था, आपको निकालना था, मान लेते हैं 15/5/2021 को आपका डेट निकालना था। आगे कितना दिन का हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ कितना, मान लें 17 तारीख है, 17/12/1991 आपका डेट ऑफ बर्थ है। तब कैसे सर 15 में से तो 17 जाएगा नहीं, कैसे क्या करेंगे। तो 15 दिन में से 17 दिन नहीं जाएगा, तो यहाँ से 1 मंथ हम लोग लेंगे। 1 मंथ लेंगे तो 1 मंथ में कितना दिन, 30 या 31 दिन। तो मई कितने दिन का, तो मई जोड़ते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। मई कितने दिन का, 31 दिन का। तो ये 5वां महीना मई था, तो मई इसमें से एक उधार ले लिए तो यहाँ से 31 आ गया। तो 31 और 15 कितना हो गया, जोड़ लीजिए, 31 और 15 कितना, 46 दिन। अब इस 46 में से 17 को घटाएंगे। अब इस 46 में से 17 को घटाएंगे, 16 में से 9 और 3 में से 2। तो मतलब अभी आपका दिन कितना हुआ, 29 दिन। फिर सुन लीजिए क्या करेंगे, मई इसमें से लेंगे, मई 1 मंथ लेंगे क्योंकि 15 में 17 नहीं जाए, मई लेंगे, मई 31 दिन का होता है, 31 लेंगे तो 31 15 कितना, 46। 46 में 17 घटाएं 29। अब 1 मंथ यहाँ से ले लिए 1 मंथ, तो यहाँ 4 मंथ बचा ना, तो 4 मंथ में से 12 मंथ तो जाएगा नहीं,
तो अब साल में से लेंगे, एक साल पूरा ले लेंगे। तो एक साल ले लिए तो एक साल में कितना महीना, 12 महीना, और यहाँ 4 बचा था, 12 4 कितना, 16 महीना हो गया। अब 16 में से 12 घट जाएगा कितना, 4। अब यहाँ से एक साल हम ले लिए थे तो 1921 तक था तो 20 साल ही बचा। अब 20 में से 2020 में से 91 घटा देंगे तो 2020 में से 91 घटा दीजिए, 1991 घटा कर देख लीजिए, ये कितना, 10 में से 9, ये कितना, 11 में से 2, 11 में से कितना, 2, तो मतलब आपका कितना डेट और कितना ईयर के आप हो गए, तो 29 साल 4 महीना और 29 दिन, 29 साल 4 महीना 29 दिन के हो गए। कब, आप कब हुए, जब आपका डेट ऑफ बर्थ 17 दिसंबर 1991 था तो 15 मई को आप कितना दिन के हो गए थे, 29 साल 4 महीना और 29 दिन। तो ये आज हम आपका डेट भी निकालना सिखा दिए, किस डेट में जन्म हुआ, उस डेट में कौन सा दिन था, ये भी निकालना बता दिए। और ये आगामी जितने भी फ्यूचर में होने वाले आपके एग्ज़ाम्स है, रेलवे चाहे किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स है, उस एग्ज़ाम में आपका कैलेंडर से क्वेश्चन एक पूछा जाता है। थैंक यू।